बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हमारे हुक्मरान इस वक्त शदीद तरीन गुस्से में भरे पड़े हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। पिछले 27 महीनों की एक नाकामियों की दास्तान है। उन नाकामियों की दास्तान का जैसे जैसे जिक्र होता है, जो जो जिक्र करता है और जो कोई भी अपने तईं उसके बारे में आवाज बुलंद करता है और सवाल करता है, तो उसका जवाब देने के बजाय मुकम्मल तौर पर फिस्तायत और डिक्टेटरशिप से उसका जवाब दिया जाता है। और इस वक्त सिचुएशन बहुत ही खराब नहीं बल्कि खराब तर हो चुकी है। और पिछले 24-48 घंटों के दौरान मुल्क भर में, खास तौर पे पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हैं कि जिसके बाद इंसान ये समझने से कासिर है कि आखिर ये सियासी इंतकाम की आग कैसे बुझेगी और कौन सा इलाज है जिसके बाद, और कौन सी कुर्बानी है और कौन सी फिस्तायत और डिक्टेटरशिप है कि उसकी बुलंदियों को छू लिया जाए तो फिर ये आग जो है वो बुझ जाएगी। ये आग बुझने नहीं पा रही। पिछले 24-48 घंटों में खवातीन को, बच्चों को, वालदैन को, बुजुर्गों को और तालिब इल्मों को, यानी कि स्कूल जाती बच्चियों को, उनको भी मुआफ नहीं किया गया। और यहाँ तक कि जमहूरियत जमहूरियत का इस हद तक कत्ल किया जा रहा है कि कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब हैं, उनको भी बेतौकीर किया जा रहा है, उनको भी धमकाया जा रहा है। और वो एहतसाब अदालत के सामने, सॉरी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने हाजिर होना चाहते हैं, लेकिन उनको मसल्स दिखाए जाते हैं और पुलिस गर्दी का मुजाहरा किया जाता है और वो सिर्फ सवाल कर रहे हैं। और उसके बाद शिबली फराज साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, और एक डिग्निटी होती है, एक इज्जत होती है, एक वकार होता है, उनको भी मुआफ नहीं किया गया और वो भी काबू में नहीं है। और वो इमरान खान साहब से जुड़े हुए हैं, वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। उनके घर भी धावा बोला गया और उनके घर धावा बोल के, और जो एक बाढ़ लगी हुई है उसकी बुनियाद पे उनके खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई करने की कोशिश की गई। और इसके साथ साथ डॉक्टर शहबाज गिल, उनके भाई को उठा लिया गया। और फिर आलिया हमजा साहिबा के साथ हम बता चुके हैं उनके साथ क्या हो रहा है, सनम जावेद साहिबा के साथ क्या हो रहा है, बच्चियों के जो मोबाइल फोन्स हैं और जो आपके लैपटॉप हैं वो उनसे छीन लिए गए। वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आधे एग्जाम हो चुके हैं, आधे होने वाले हैं, उसमें सारा कुछ होता है, वो उठा कर ले गए। ये एक फस्तायत का दौरा है। सवाल क्या है, मसला क्या है? मसला ये है कि चीजें जो हैं वो काबू में नहीं है। नहुसत, हर तरफ नहुसत, नहुसत और नहुसत है। 27 महीनों की कारकर्दगी 0 + 0 + 0 = 0 है। किसी भी शोबे में आपने सहाफत को बर्बाद कर दिया, जमहूरियत को, अदालत को, इंसाफ को, हर चीज को बर्बाद करके। और अब भी वो कहते हैं कि इन पर सवालात ना उठाए जाएं। भाई सवालात नहीं उठाए जाएंगे तो ये सारा मुहासबा कैसे होगा, बेहतरी कैसे आएगी? तो इसीलिए अदालतें ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अदालतों के बड़े बड़े अदालतें फैसले दे रही हैं और अदालतें 2 और 2 4 की तरह बता रही हैं कि जनाब ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। और शेख रशीद साहब भी आज तंग आकर वो भी बोल ही पड़े और उन्होंने भी अपना जो है गुस्सा वो निकाला और उन्होंने बता दिया कि इस मुल्क में जो तहरीके अदम एतमाद है, जो रिजीम चेंज है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल हुआ। और उन्होंने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल एक है जनाब, इनका था शेख रशीद साहब, असद उमर साहब, अली नवाज अवान साहब और दीगर के खिलाफ आज़ादी मार्च के हवाले से थाना I9 में मुकदमा दर्ज था और कई बरसे चल रहा है। और फिर आज उस पर फैसला महफूज किया गया है और ये बरियत की दरखास्तें दायर की गई थी, उस पर आज फैसला महफूज हो गया है। दूसरा शुएब शाहीन साहब का था और शुएब शाहीन साहब की कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी जमानत जो है वो मंजूर हो गई है, 26 जून तक मुलतवी कर दी गई है और उनमें भी दफा 144 का खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ इस हद तक जो किया जा रहा है, इस्लामाबाद के 3 हल्के कौमी असम्बली के
اور ہر طرح تمام تر آڈٹس آ چکے ہیں کہ وہ کس طریقے سے چوری کیے گئے اور کس طریقے سے فارم 47 مسلم لیگ نواز کے تینوں امیدواروں کو دے دیے گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے 50,000 60,000 70,000 کی لیڈ سے جیتے ہوئے امیدواروں سے چھین کر نون لیگ کے حوالے کر دیے گئے اور آج ان کی الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور ان کے 4 رکن جو ہیں وہ بدستور اس جعلی نظام کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تحفظ دے رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ نظام گرتا ہے تو ان کی چمڑی اور دمڑی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ اس لیے آج الیکشن کمیشن نے مسلم لیگی تینوں حلقوں کے تینوں امیدوار جو کہ ہارے ہوئے ہیں 50,000 60,000 70,000 کی لیڈ سے، ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکشن ٹریبیونل تبدیل کرنا تھا طارق محمود جہانگیری جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اور انہوں نے مانگا تھا ان سے فارم 45 46 اور 47 کہ وہ لائیں، سرٹیفائڈ کاپیز لائیں اور 7 بیان حلفی دیں کہ اگر جھوٹ بولا تو اس کی سزا ملے گی۔ تو وہ سچ بولنے کے بجائے سیدھے گئے چیف الیکشن کمشنر کے پاس اور انہوں نے آج انوکھا فیصلہ دیا، انہوں نے الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کا حکم صادر کر دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ معاملات قابو میں نہیں ہیں، معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کو ایک فیصلہ سناؤں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جو کہ بہت دبنگ فیصلہ ہے، اور اس کے بعد آپ کو عدلیہ کا موڈ نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے جی شیخ رشید صاحب نے جو کہا، انہوں نے کہا جی کہ آج افسوس کا دن ہے اور یہ ٹیم خواجہ سراؤں کے ساتھ کھیلتی کرکٹ ٹیم تو بھی ہار جانا تھا۔ انہوں نے پاکستان میں لوگوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، عدم اعتماد منی لانڈرنگ سے ہوا اور منی لانڈرنگ کے پیسے سے عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہوا، ان کی حکومت گرائی گئی۔ بے نظیر شہید بہتر تھیں جس نے پہلے ہی مہینے میں 7 سال قید سزا سنا دی تھی اور انہوں نے بے توقیر نہیں کیا تھا۔ 45 اور 47 کی لڑائی گھڑے میں لے کر جائے گی اور معیشت کی تباہی بھی انہیں مزید گڑھے میں لے کر جائے گی، اور عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو جیلوں میں گھما کر زیادتی کی جا رہی ہے۔ میں آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عام معافی کا اعلان کر دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ صنم جاوید کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور آج انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا ایک اور جسمانی ریمانڈ میں۔ یہ ساری کی ساری جو معاملات ہیں یہ سب کا سب کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ ہمیں بہت اچھی طرح علم ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ نہیں مان رہی۔ عدلیہ کے سامنے جب تک آپ ثبوت نہیں رکھیں گے عدلیہ نہیں مانے گی۔ میاں والی میں درج 9 مئی کے مقدمات میں نامزد تمام افراد باعزت بری کر دیے گئے اور ایک مقدمے میں 35 اور دوسرے میں 25 افراد نامزد تھے، یعنی 30 اور 30 60 افراد جو ہیں وہ نامزد تھے، اور سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا اور ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ یہ ہے 9 مئی کی حقیقت میاں والی کی، اور وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ امجد نیازی صاحب کے ساتھ کتنا غیر انسانی سلوک کیا گیا اور کس حد تک ان کو زد و کوب کیا گیا، اور وہ دوبارہ اس وقت سے لے کے آج تک وہ اٹھ نہیں سکے اور اس حد تک ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں جناب جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا ایک فیصلہ ہے، وہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور انہوں نے کچھ اصول متعین کر دیے ہیں اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک بہت ہی سخت جواب دیا ہے، اور ایسا جواب کہ شاید ہی کوئی دے سکے اور کوئی تگڑا جج ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اور شاعر احمد فرحات کی بازیابی کے سلسلے میں 4 صفحات پر مشتمل جسٹس کیانی صاحب نے لکھا ہے کہ تاحال شاعر احمد فرحات جو ہیں وہ تاحال جبری طور پر لاپتہ ہیں، اور سید فرحاد علی شاہ جب تک اپنے گھر نہیں پہنچتے اور آ کر وہ سٹیٹمنٹس ریکارڈ نہیں کرواتے، اس وقت تک جو احمد فرحاد ہیں وہ لاپتہ کنسیڈر کیے جائیں گے۔ اور انہوں نے اس بات کا بھی نفی کر دی کہ اسلام آباد پولیس اور اٹارنی جنرل پاکستان اور وزیر قانون کی مداخلت اور کوششوں سے لاپتہ شخص سید فرحاد علی شاہ کے حوالے سے عدالت کو بتایا گیا کہ وہ تھانہ دھیر کوٹ میں گرفتار ہوئے تھے۔ تو فاضل عدالت نے یعنی کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی یہ معاملات ہیں ان کی گرفتاری جو ہے یہ غیر قانونی گرفتاری ہے،
किसी भी सूरत में इसको कानूनी गिरफ्तारी नहीं करार दिया जा सकता, और ये एक मग़वी शख्स है, यानी कि अगवा किए गए शख्स हैं, और ये उस वक्त तक अगवा तस्वुर होंगे जब तक कि वो इस्लामाबाद में घर नहीं पहुंच जाते, और फिर वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवा सकते। रियासती इदारे मग़वी शख्स को बाजियाब कराने में नाकाम रहे। हक़ाइक़ और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मग़वी को जबरी तौर पर लापता तस्वुर किया जाएगा। जबरी गुमशुदगियों का सफ़र, जो कि 15 मई को, यानी कि ये अहमद फरहाद क्या बता रहे हैं कि 15 मई को इसकी गुमशुदगी का सफ़र जो है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। लोई भीर, यानी कि लोई भीर थाने की हदूद से शुरू होता है और ख़त्म होता है कि जनाब धीर कोर्ट में वो गिरफ्तार हो गए हैं एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 29 मई को, यानी कि 14 दिन का दरमियान में क्या होता रहा। उन्होंने कहा कि ये 14 दिन जो हैं ये इंतहाई मज़हका खेज तरीके से इनको कवर करने की कोशिश की गई है, और जो पहला वाक़या है वही असल वाक़या है, यानी अहमद फरहाद का अगवा। और तमाम हक़ाइक़ और रिकॉर्ड को देखते हुए अदालत सैयद फरहाद अली शाह की गिरफ्तारी जिन हालात में रिकॉर्ड पर लाई गई उसे गैर कानूनी अमल करार देती है। आईन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के आइन के तहत शहरियों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना तमाम इदारों की कानूनी जिम्मेदारी है, कि ये नहीं आप कह सकते कि कश्मीर फॉरेन टेरिटरी है और वहाँ पे जो मर्जी आप करते रहें और अदालतों के अहकामात ना माने, आप हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से निकल जाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन से निकल जाएं और आज़ाद कश्मीर में चले जाएं। इसके लिए, महज एक मकसद के लिए, अदालत इस पटिशन को मंदरजा झेल अहकामात के साथ निपटाने का हुक्म देती है। सैयद फरहाद अली शाह को एक जबरी लापता गुमशुदा फर्द करार दिया जाता है ता वक्त के वो अपने घर बाहिफाजत ना आ जाए। सैयद फरहाद अली शाह जब भी अपने घर पहुंचे तो तफ्तीशी ऑफिसर थाना लोई भीर इसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने कलम बंद कराए और तफ्तीश को आगे बढ़ाए। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद को हुक्म दिया जाता है कि जबरी गुमशुदगी के तमाम मुकदमात को यकजा करके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पेश करें, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए बड़े बेंच की तश्कील करें ताकि मफाद आमा के इस मसले को बेहतर तौर पर निपटा जा सके। रजिस्ट्रार ऑफिस क्रिमिनल जस्टिस कमेटी के आइंदा इजलास में तमाम सिक्योरिटी इदारों को मदऊ करें, उसमें DGIB हों, DGISI हों, DGMI हों और इंसदाद दहशतगर्दी के लोग हों, उन सबको बुलाया जाए और ये गुजारिशात ज़ेर बहस लाई जाएँ। कौमी सलामती उमूर से मुताल्लिक केसेस की इन कैमरा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और तहकीकाती इदारों के सरबराहान से DGMI, DGFIA, DGISI, पुलिस जो हैं तहकीकाती इदारों के सरबराहान से DGFIA इन कैमरा ब्रीफिंग लेकर लार्जर बेंच केसेस की समाअत करे और लार्जर बेंच ही मीडिया रिपोर्टिंग ना करने से मुताल्लिक अहकामात जारी करे। ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आया है और इसी वजह से, क्योंकि अदालतें नहीं मान रही, अदालतें 9 मई के 60 मुल्ज़मान को, आज सियासी कैदियों को बाइज्जत बरी कर दिया है उन्होंने, और नहीं माना उन्होंने कि ये जो कुछ आप बयान कर रहे हैं ये इसी तरीके से अदालत के सामने ऐसा कोई गवाही, ऐसा कोई बयान, ऐसी कोई शहादत नहीं पेश की जा सकी। तो सूरत हाल जब इस हद तक बिगड़ी हुई हो तो मेरा ख्याल है कि घरों पे छापे मारने के बजाय, चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करने के बजाय और ख़वातीन बच्चों को हरास करने के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। और अगर कौमी क्रिकेट टीम हार रही है तो उसका इंतकाम पाकिस्तान के सियासी कारकुनों से, सहाफ़ियों से ना लिया जाए। इसमें आपका अपना दोष अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हवाले कर दें, पाकिस्तान की आवाम फैसला करें। तो बहरहाल जी ये है सिचुएशन। इंशाल्लाह बाकी गुफ्तगू अगले लाइव सेशन में होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।